जी। देखिए, मुझे ज़रा सी भी हैरानी नहीं हुई है। ये जो वीडियो आज शिवसेना के एक नेता ने दिखाया है, जिसके अंदर हमारे पालक मंत्री संजय सिरसाट साहब अपने घर में अपने बेड के ऊपर है और उस कमरे में एक बैग है जिसके अंदर नोटों से भरे बंडल्स दिखाई दे रहे हैं। तो मैं तो यही सवाल कर रहा था पिछले कई दिनों से कि ये इतने सारे करोड़ों रुपए की जो प्रॉपर्टी खरीदी जा रही है वो कहाँ से आ रही है, ये पैसा कहाँ से आ रहा है। तो मुझे समझ में आया है आज वो वीडियो देखकर कि उनके बेडरूम में से आ रहा है करके। लेकिन सवाल यही पैदा होता है कि ये बेडरूम में लाकर दिया किसने है। पीडब्ल्यूडी का किसी ठेकेदार ने दिया है, महानगर पालिका के किसी ठेकेदार ने दिया है, या कलेक्टर ऑफिस के जरिए जो पालक मंत्री साहब ठेका दे रहे हैं लोगों को, तो उनमें से किसी ने दिया है, पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने लेकर आए हैं। अब सवाल यही है कि अब आप पहले तो ये पता करिएगा कि आपके बेडरूम तक पहुंचा कौन है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि घर का भेदी लंका ढाए करके उसमें। तो आपके घर का भेदी कौन है जो आपके बेडरूम तक आ रहा है और आपकी पूरी शूट करके लेके जा रहा है, तो ये खोजना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी इंक्वायरी ये वो की जो बात है, अगर सरकार को लगेगा कि भाई भ्रष्टाचार हो रहा है और हमने ही सबको आदेश किया है कि तुम भी खाओ मैं भी खाता हूँ हम सब मिलकर खाएंगे करके, तो शायद कुछ नहीं होगा उसमें। इसलिए एजेंसीज भी खामोश बैठे हुए हैं। अगर सरकार गंभीरता से लेती है तो पता चलेगा कि पैसा किसने लाया था, कहाँ गया, किसको दिया गया है। अभी आपने कहा कि उन्होंने कहा था कि इनकम टैक्स की नोटिस मिली है, तो अब ये वीडियो देख के क्या इनकम टैक्स अधिकारी कार्रवाई करेंगे? देखिए, मेरे को जरा सी भी इसके अंदर हैरानी नहीं हो रही है ये वीडियो देखकर। पैसा कहीं ना कहीं से तो आया है। जिसकी वजह से आपने करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी खरीद लिए है, चने फुटाने के भाव दिखाकर आपने है तो करोड़ों रुपए के प्रॉपर्टीज पिछले 1 साल के अंदर आपने खरीदे है। तो ठीक है, इनकम टैक्स ने इंक्वायरी किए है, लेकिन ये महज सिर्फ एक डिपार्टमेंट की इंक्वायरी का मामला नहीं है। इसके अंदर एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने आना चाहिए, इसके अंदर एंटी करप्शन ब्यूरो ने अपने लेवल के ऊपर इंक्वायरी करनी चाहिए। जो 2.5 करोड़ रुपए की गाड़ी आई है दुबई से जिसके अंदर मंत्री साहब घूमते हैं, वो गाड़ी कैसी लाई गई है, किसके नाम पे लाई गई है, ये सब इंक्वायरी अलग अलग एजेंसीज के जरिए अगर होगी तो हम भी समझेंगे कि सरकार गंभीर है भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए। वरना जो चल रहा है मुबारक। विधानसभा में अभी मुख्यमंत्री ने विट्स को होटल के खरीदी के मामले में आदेश दिए चौकसी के लिए। देखिए, मामला मुझे भी हैरानी हो रही है कि सिर्फ विट्स का मुद्दा क्यों निकाला गया वहां पर। विट्स के अलावा भी और बहुत गंभीर सवाल है कि कैसे 10 एकड़ की ज़मीन जो गौर गरीब एससी समाज दलित समाज की ज़मीन थी वर्ग 2 की, उसको मंत्री जी ने कलेक्टर साहब और तहसीलदार साहब के ऊपर कैसे दबाव डाला या कैसा मैनेज करके अपने बेटे के नाम के ऊपर ट्रांसफ़र कर ली। ये भी एक सवाल पैदा होता है। तो सिर्फ मामला विट्स का नहीं है, इनकी पूरी कॉम्प्रिहेंसिव जितने भी आरोप लगे हैं लगाए गए हैं डॉक्यूमेंट्स के साथ, ये सब की है तो एक उच्च स्तरीय इंक्वायरी होनी चाहिए उसमें। परसों के दिन मैंने उनसे बात किया था तो उन्होंने कहा कि इम्तियाज जलील अब हार चुके, अब जिंदगी भर वो जीत नहीं सकते, ये जनता ने बताया। देखिए, जीत और हार शायद उनको हमारे ईमान के बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं है, इसीलिए उन्होंने इस तरह के बयान करते हैं। हम जब भी कोई काम करते हैं तो अल्लाह की रजामंदी के बगैर कुछ नहीं होता है उसमें। संजय सिरसाट साहब कितने भी ताकतवर हो जाए और अगर मैं उनसे ये कहूँगा कि साहब ये झाड़ के पत्तों को आप हिला के बताइएगा करके, तो नहीं हिला सकते हैं, वो ऊपर वाला ही कर सकता है। तो इम्तियाज जलील जीतेगा हारेगा क्या होगा उसका फैसला जो है वो मेरा रब करने वाला है। संजय सिरसाट थोड़ी करने वाले हैं उसके अंदर। हम तो इलेक्शन की हमारी सभाओं में हम बोलते हैं कि हमारा काम मेहनत करना है, जीत और हार का जो भी फैसला होगा अपने रब के ऊपर छोड़ते हैं। बहुजन आघाड़ी के पर्याय में आपको दूसरी पार्टी मिल गई है, पता नहीं है कहाँ से मिली है करके, मुझे तो नहीं पता है कहाँ से मिली है करके उसमें। लोग अपनी अपनी मन घड़त कहानियां बना देते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है साहब। चंद्रशेखर आजाद से आप कुछ नहीं चल रहा हाँ? है यूटी के बारे में? नहीं, अभी फिलहाल तो कुछ भी नहीं चल रहा है। नहीं। जी सर। देखिए, मैंने एक पत्र मुख्यमंत्री, यहाँ के कलेक्टर, म्युनिसिपल कमिश्नर, डिविजनल कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर को लिखा है और उनको ये बताया हूँ कि इंसानियत भी कोई चीज़ होती है। आज जिस धड़ल्ले के साथ जो घरों को गिराया जा रहा है, लोगों के कारोबार को तोड़फोड़ किया जा रहा है, बुलडोज़र का इस्तेमाल करके सभी लोगों को बेघर कर दिया जा रहा है। बरसात के अंदर अगर ना करे, 3 महीने और इंतज़ार कर ले, इतने सालों से अगर आप ये कह रहे हैं कि ये सब इलीगल कंस्ट्रक्शंस है,
तो 3 महीने और अगर आप रुक जाते तो कोई बहुत आसमान टूटने वाला नहीं था, लोगों को मौका मिल जाता था उसमें। और सवाल ये है कि अगर आप उनको तोड़ रहे हैं, उनको बेघर कर रहे हैं, तो वो कहाँ रह रहे हैं? छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े, महिला, पुरुष, ये कहाँ रह रहे हैं, कहाँ खा रहे हैं, कहाँ सो रहे हैं? इसके बारे में किसी ने विचार करना, सोचना नहीं चाहिए? वो तो कह रहे सर कि कोर्ट का आदेश है और हमको तोड़ना है, परमिशन रहो मत रहो कुछ। ठीक है, तो कोर्ट्स के पास जाकर इन्होंने ये वो बताना चाहिए कि साहब आपके आदेश के हिसाब से तोड़ दिए हैं, अब हमको एक आदेश ये भी दे दीजिएगा कि आखिर हम ये बेघर लोगों को कहाँ पर सहारा दे, कहाँ पर सोने की जगह दे, कहाँ पर खाने के लिए इनका इंतजाम करे करके। देखिए, कायदे कानून हम भी पूरी तरीके से समर्थन करते हैं, शहर बढ़ना चाहिए, शहर की सड़कें अच्छी होनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं आपको इंसानियत के ऊपर भी है तो देखना पड़ेगा उसमें। हम ये नहीं कह रहे आप नहीं तोड़े करके, लेकिन आप कम से कम बरसात के महीने जो 3 बचे हुए हैं, जुलाई, अगस्त, सितंबर, आप अक्टूबर से कार्रवाई शुरू कर दीजिएगा, कोई आपको शिकायत नहीं करेगा उसमें।